गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग प्रैक्टिकल क्लास में सेकेंड एक्सरसाइज करेंगे जो कि हमारी टू आइडेंटिफाई द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये हमारा आपका सेकेंड एक्सरसाइज है। इसमें हमें जिस तरह से हमने स्केलेटन पेपर में डिस्कस करा था, हमें दो कंपाउंड्स मिलते हैं, एक सॉलिड एक लिक्विड। हमें दोनों को आइडेंटिफाई करना है अलग अलग, और इसके लिए हमें किस तरह से आइडेंटिफाई करना है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो हमारा ऑब्जेक्ट होगा टू आइडेंटिफाई द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड। उद्देश्य में दिए गए कार्बनिक यौगिक की पहचान करना। इसके लिए जो हमें ऑपरेटर्स की जरूरत है वो हमारे हो जाएंगे टेस्ट ट्यूब्स, होल्डर, टॉन्ग्स एक्सेट्रा। अब इस एक्सपेरिमेंट को हमें किस तरह से रिकॉर्ड में लिखना है या हमें प्रैक्टिकल करते समय किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, हमें वो सारा का सारा काम हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जब हम इसको रिकॉर्ड में लिखेंगे तो हम इस तरह से 3 कॉलम्स ड्रॉ करेंगे। पहले कॉलम में हम लिखेंगे एक्सपेरिमेंट यानी कि प्रयोग। सेकेंड में लिखेंगे ऑब्जर्वेशन यानी कि प्रेक्षण, और तीसरा हम लिखेंगे इन्फ्रेंस यानी कि निष्कर्ष। सबसे पहला हमें लिखना है भौतिक गुण फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें हमारा पॉइंट आएगा फिजिकल स्टेट। भौतिक गुण में पहला पॉइंट आएगा फिजिकल स्टेट यानी कि भौतिक अवस्था। इसमें यदि मेरा कंपाउंड सॉलिड है तो मेरे को सॉलिड लिखना होगा, लिक्विड है तो मेरे को लिक्विड लिखना होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सॉलिड या लिक्विड, हमारा जो भी कंपाउंड। इससे हमें कोई निष्कर्ष नहीं मिलता है तो हम यहाँ पे डैश कर देंगे। सेकेंड पॉइंट इसका आ जाएगा कलर यानी कि यौगिक का रंग क्या है। जो भी उसका यह रंग होता है, जैसे कि व्हाइट अगर होगा तो हम व्हाइट लिख देंगे। अगर हमारा ब्राउन कलर का होगा तो हम ब्राउन लिख देंगे। अगर हमारा येलो होगा तो हम येलो लिख देंगे। लेकिन इन सब चीजों से भी कोई निष्कर्ष नहीं मिलता तो हम इन्फ्रेंस वाले कॉलम में हम इसको खाली छोड़ देंगे। इसके बाद हमारा जो सेकेंड पॉइंट है, सेकेंड पॉइंट हमारा आता है टेस्ट फॉर एरोमेटिसिटी। यानी कि हम इसको ये भी लिखते हैं फ्लेम टेस्ट। यानी कि मेरा यौगिक एरोमेटिक है या एलिफेटिक है उसके लिए टेस्ट करना है। इसको ज्वाला परीक्षण भी कहते हैं। अब इसमें हमारे पास आपके पास ऑब्जर्वेशन में 2 आएंगे। पहला तो हमें ये मिल सकता है कि बर्न्स विद सूटी, या हम इसको स्मोकी फ्लेम भी कहते हैं। यानी कि काले धुएंदार ज्वाला के साथ जलता है। तो इससे हमारा निष्कर्ष निकलता है कंपाउंड इज कंपाउंड हमारा एरोमेटिक है। या हम इसमें
मिलेगा। सेकेंड जो ऑब्जर्वेशन हो सकती है, डज नॉट बर्न्स, with sooty or smoky flame, यानी कि काले धुएंदार ज्वाला के साथ नहीं चलता है। तो इससे हमें निष्कर्ष मिलता है कंपाउंड इज एलिफेटिक। तो जब हम टेस्ट फॉर एरोमेटिसिटी करेंगे या हम उसको जो फ्लेम टेस्ट बोल रहे हैं, इन दोनों में से आपको कोई एक चीज मिलेगी, या तो कंपाउंड एरोमेटिक होगा या कंपाउंड आपका एलिफेटिक होगा। थर्ड पॉइंट हमारा आता है सॉल्टी इन वाटर। अब जो सॉल्टी इन वाटर है, ये हमारा सिर्फ सॉलिड्स के लिए होगा। यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, सॉल्युबल यानी कि विलेशील है, या इनसॉल्युबल अविले, या तीसरा हमारा होता है पार्टली, या हम इसको बोलते हैं पार्शियली सॉल्युबल, यानी कि आंशिक रूप से विलय। इन तीनों में से हमें कोई एक चीज मिलेगी, लेकिन इससे भी हमें आपका कोई निष्कर्ष नहीं मिलेगा। इसके बाद हमें जो लिक्विड के लिए हमारा कंपाउंड है, तो यह सॉल्टी की जगह हमारा आ जाएगा मिसिबिलिटी। तो अगर हमारा कंपाउंड लिक्विड है, तो यहाँ पे हमें आपका जो आ जाएगा सॉल्टी की जगह मिसिबिलिटी। यानी कि मिसिबल, इमिसिबल और पार्टली। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, या तो पूर्णतः मिश्रणीय हो जाएगा, अमिश्रणीय या आंशिक रूप से मिश्रणीय हमारा। इसके बाद हमारे को करना है टेस्ट विद लिटमस पेपर। फोर्थ पॉइंट हमारा हो जाएगा टेस्ट विद लिटमस पेपर। अब लिटमस पेपर से जो हमें टेस्ट करना है, यदि हमारा नीला लिटमस पेपर लाल में परिवर्तित हो जाता है, यानी ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स रेड, तो हमारा यौगिक एसिडिक इन नेचर का होगा, यानी कि अम्लीय प्रकृति का होगा। या रेड लिटमस पेपर टर्न्स ब्लू, तो हमारा ये हो जाएगा एल्कलाइन, यानी कि क्षारीय प्रकृति का। तीसरा इसमें आपका होगा
no change in blue and red लिटमस पेपर, यानी कि लाल और नीले लिटमस पत्र में कोई परिवर्तन नहीं, यानी कि न्यूट्रल इन नेचर आपका हो जाएगा। इसके बाद जो हमारा है एलिमेंटल एनालिसिस, यानी कि तत्वों के लिए परीक्षण। इसको हम लिखते हैं टेस्ट फॉर एलिमेंट नाइट्रोजन सल्फर हेलोजन। इस जगह पे आपको एलिस बनाने का मेथड नहीं लिखना है, हमें यहाँ पे सीधा टेस्ट लिखना है। नाइट्रोजन यदि है तो हमें नाइट्रोजन का टेस्ट लिखना है, सल्फर यदि है तो हमें सल्फर का लिखना है, और यदि हेलोजन प्रेजेंट है तो हमें हेलोजन का टेस्ट लिखना है। यदि हमारे पास नाइट्रोजन सल्फर हेलोजन में से कोई भी तत्व उपस्थित नहीं है तो हम यहाँ पे लिखेंगे नेगेटिव टेस्ट for element नाइट्रोजन सल्फर हेलोजन। यहाँ पे हम लिखेंगे एलिमेंट नाइट्रोजन सल्फर हेलोजन एब्सेंट। नॉर्मली जो स्टूडेंट्स गलती करते हैं नाइट्रोजन के टेस्ट के लिए, वो टेस्ट मैं आपको बताऊं। नाइट्रोजन के टेस्ट में हमें एक्सपेरिमेंट वाले कॉलम में लिखना है एडेड फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट सॉल्यूशन एलिस, यानी कि ताजा बना हुआ फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन हमें एलिस में मिलाना है। जब हम ये मिलाएंगे तो ऑब्जर्वेशन में हमें यहाँ पे हमेशा ग्रीन कलर प्रेसिपिटेट इज obtained। यहाँ पे आपको अगर नाइट्रोजन एब्सेंट है तो भी हमें ये ग्रीन कलर का प्रेसिपिटेट मिलेगा। तो निष्कर्ष में हम लिख सकते हैं मे बी एलिमेंट नाइट्रोजन। अब इसके बाद इसी का आगे का जो कोड पार्ट कंटिन्यू है, टू द अबव ओपन प्रेसिपिटेट added concentrated HCl, या हम यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड भी डाल सकते। तो ये जो प्रेसिपिटेट है, यदि नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो हमें यहाँ पे ग्रीन कलर
solution is obtained. तो जब ग्रीन या ब्लू ग्रीन कलर का हमें सॉल्यूशन मिलेगा तब हम कहेंगे एलिमेंट नाइट्रोजन कंफर्म। यहां पे हमें ये तब हमें कंफर्म होगा। यदि हमें ब्लू ग्रीन कलर का सॉल्यूशन या ग्रीन कलर का सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो हम कहेंगे नाइट्रोजन एब्सेंट। इसके बाद हमें करना है टेस्ट फॉर फंक्शनल ग्रुप। हमारा जो भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा उसका हमें टेस्ट लिखना है। फंक्शनल ग्रुप में नेगेटिव टेस्ट हमें कभी भी नहीं लिखना। जब हमारे पास फंक्शनल ग्रुप का टेस्ट तक, इसके बाद हमारा आएगा यदि मेरा कंपाउंड सॉलिड है तो मेरे को मेल्टिंग पॉइंट, और यदि लिक्विड है तो मेरे को बॉइलिंग पॉइंट लेना। और जो भी हमारा जिस भी टेम्परेचर पे वो मेल्ट होता है या जिस भी टेम्परेचर पे हमारा बॉयल होता है वो मेरे को यहाँ ऑब्जर्वेशन में लिखना है। इससे भी हमें कोई निष्कर्ष नहीं मिलेगा। इसके बाद हमें लेना होगा लिस्ट ऑफ पॉसिबल कंपाउंड्स। जो भी हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट आए हैं और उसके आसपास के जो भी कंपाउंड है उसी फंक्शनल ग्रुप के, और यदि कंपाउंड एरोमेटिक है तो एरोमेटिक में देखना है वही क्रियात्मक समूह, और फिर उसकी हमें लिस्ट बनानी। यदि कंपाउंड एलिफेटिक है तो एलिफेटिक में हमें लिखना होगा। इतना करने के बाद हमें करना होगा टेस्ट, कंफर्मेटिव टेस्ट। टेस्ट फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो भी हमारा यौगिक होगा हमें सिर्फ उसी का कंफर्मेटिव टेस्ट लिखना है, चाहे लिस्ट ऑफ पॉसिबल कंपाउंड्स हमारी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। ये सब करने के बाद यहाँ पे हमें डेरिवेटिव बनानी होगी, और डेरिवेटिव बनाने के बाद हमें उसका रिजल्ट लिखना होगा। रिजल्ट में हम लिखेंगे द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड जो भी आपका आता है वो आप यहाँ पे लिख देंगे इज सो एंड सो। ये आपका ऑर्गेनिक का। नेक्स्ट क्लास में कैसे इसको लिखना है, एक सॉलिड का और एक लिक्विड का, मैं आपको बताऊंगी। थैंक यू।